आर नेक्स्ट टॉपिक इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब क्या करता है, लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। अब आप कहोगे यही बात तो हमने बैंक रेट में पढ़ी थी, बट डिफरेंस इज दैट इसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। आरबीआई जब इसको लोन देता है ना, तो बदले में क्या लेता है, इससे इससे क्या लेता है? सिक्योरिटीज ले लेता है। और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों डिसाइडेड होते हैं कि कमर्शियल बैंक बाद में ये रीपरचेज कर लेगा आरबीआई से इस डेट पे और इस प्राइस पे। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? लोन देता है, लोन चेक देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं? परचेज सिक्योरिटीज कौन करेगा? रीपरचेज करेगा कमर्शियल बैंक। ठीक है, देखो मैंने इसको ना थोड़ा और इजी वे में बताया कि आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को। आरबीआई लैंड कर रहा है, ठीक है, पैसे दे रहा है, उधार दे रहा है। आरबीआई टेक सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने क्या करा? सिक्योरिटीज ले ली कमर्शियल बैंक से। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल जोन, मतलब जैसे आप क्या करते हो, कुछ गिरवी रखते हो, बैंक के पास आप जाओगे, मेरे को 60 लाख चाहिए, 70 लाख चाहिए, तो बैंक आपके लिए एज अ गारंटी कुछ कहेगा कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रख दो, तो वो प्रॉपर्टी उस टाइम कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम करती है। वहीं पे यहाँ पे ये सिक्योरिटीज कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम करेंगी। ठीक है, और क्या करेगा कमर्शियल बैंक? एक टाइम के बाद उसको रीपरचेज कर लेगा आरबीआई से। कमर्शियल बैंक रीपरचेज कर लेगा आरबीआई से। तो इसमें क्या होता है, जब वो रीपरचेज करेगा उसके लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा उसका। ठीक है, और प्री डिटरमाइंड क्या होगा? उसका प्राइस होगा। और प्री डिटरमाइंड ही क्या होगी? डेट होगी, किस डेट पे कमर्शियल बैंक ये ले लेगा। ठीक है, अब इसमें आपने ये देखना है कि अगर रेपो रेट ज्यादा होगी, रेट जिस रेट पे वो लोन दे रहा है, मतलब लोन देके जो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, सिक्योरिटी मान लो 100 रुपए की है, बाद में 112 की परचेज करनी पड़ेगी, तो 12 रुपए क्या है? वो इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, अगर क्या होगा? राइस हो जाएगा क्या? रेपो रेट, मतलब ज्यादा चार्ज कर रहा है वो, तो उससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? जब कमर्शियल बैंक ने महंगा लोन लिया है, सेम सिचुएशन वही है जो बैंक रेट में है, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास इतना पैसा, लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। और डिमांड के फॉल होने से क्या हो जाएगा? आपकी जो सप्लाई है उसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो भी आपकी फॉल हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या निकालते हो आप इसमें? और इसको अगर आप रिवर्स कर लोगे, रिवर्स कैसे? कि अगर उन्होंने जो रेपो रेट है वो कम लिया है, रेपो रेट कम चार्ज किया है, तो क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक भी सस्ता लोन दे देगा। इजीली क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन हमारी दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जो मंदी आ रही थी वो क्या हो जाएगा? रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।